गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट स्टोरी टेलिंग वीडियो। आज की स्टोरी होने वाली है लबूबू डॉल के ऊपर। मैंने 1 महीने पहले ये सुंदर सी लबूबू गुड़िया खरीदी थी फ़ोन कवर के रूप में मेरे आईफोन 16 फ़ोन के लिए। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे लबूबू पसंद है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे पिंक पसंद है और मेरा आईफोन 16 पिंक कलर का है और इस लबूबू की वो भी पिंक कलर की है। सिर्फ इसीलिए मैंने इसे लिया था। अब मैंने तो इसे ले लिया, उसके बाद जो हुआ मैं आपको वो बताती हूँ। मेरी वर्क लाइफ और मेरी प्रोफेशनल लाइफ दोनों पे इसका क्या असर हुआ, मेरे लोगों के साथ रिलेशनशिप्स कैसे बदल गए, मेरे जीवन में उथल पुथल कैसे हो गई, ये सब मैं आपको बताऊंगी। और इसको मैंने नष्ट किया कि नहीं किया ये भी आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में। इसको मैंने 1 महीने पहले लिया था क्योंकि ऑब्वियसली मुझे क्यूट लगी। हाँ, मुझे पता है आउट ऑफ ट्रेंड हो चुकी है, बट जो ट्रेंड से चीज़ें हट जाती हैं मुझे वही करने की इच्छा होती है। सो डोंट जज प्लीज़। और एक और बात, मैं पीजी में रहती हूँ क्योंकि यहाँ की जो वॉइस आएगी आप बैकग्राउंड वॉइस वो आप इग्नोर करें प्लीज़। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये लबूबू डॉल जो मैंने 1 महीने पहले ली थी तब मेरी ज़िंदगी नॉर्मल चल रही थी, बट उसके बाद अब ये मेरी ऑब्जर्वेशन है या फिर ये सच में ये करवा रही थी, ये आप डिसाइड करना कमेंट में। तो जब मैंने इसे लिया था उसके पहले मेरी चीज़ें थोड़ी ठीक चल रही थी। जब मैंने इसे लेने के बाद मेरी और मेरी रूममेट में थोड़ी अनबन होने लग गई, लड़ाई होने लग गई। हम सीधे मुँह एक-दूसरे से बात नहीं करते थे, टू बी ऑनेस्ट। तो मेरी रूममेट बोलती कि ये सब इस लबूबू की वजह से है। जब मैंने इसे लिया था तब भी पीजी में सारी मेरी फ्रेंड्स बोल रही थी ये श्रापित है, ये पापी है, ये शैतान है। बट मैंने इसे डिफेंड किया, मैंने इसे हर वक़्त डिफेंड किया बिकॉज़ इसकी बो की वजह से। ऐसा नहीं है गाइस, मुझे ये सच में क्यूट लगी, मुझे ऐसी चीज़ें पसंद है। तो मैंने इसे बहुत डिफेंड किया क्योंकि सबने इसे पापी, मनहूस ये सब बोल दिया था। आपका क्या कहना है इसके बारे में? आपके कोई एक्सपीरियंसेस हुए हों लबूबू को लेके तो आप ये भी बता सकते हैं। तो चलिए अब मेरे टॉपिक पे आते हैं कि हमारी झगड़ा-वगड़ा होने लग गया, ठीक है? उसके बाद अब मैंने रिसेंटली एक इंटर्नशिप जॉइन करी थी। इंटर्नशिप का मैं आपको बताऊँगी पार्ट 2 में, अगर ये वीडियो अच्छे से चला तो। तो उसका क्या हुआ कि हम एक दिन ऑफ़िस से निकल रहे थे। अब मेरे और मेरी रूममेट की एक छोटी-सी बात पे इतनी गंदी लड़ाई हुई है, बीच सड़क में लड़ा है हमने। मेरे ऑफ़िस के आजू-बाजू और भी ऑफ़िसेज़ हैं। वहाँ के एम्प्लॉइज़ चाय की टपरी पे चाय पी रहे हैं आराम से और हम बीच में कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। बस बाल पकड़ना रह गया था हमारा। अच्छी ज़ोरों से चिल्ला रहे हैं हम, एक तो गालियाँ भी दे दी हमने एक-दूसरे को। उसके बाद हमारा पीछे इस डायरेक्शन में है तो मैं इस डायरेक्शन में चली गई। अब एक न्यू सिटी है, मुझे ज़्यादा रूट्स नहीं पता है पर फिर भी मुझे थोड़ा आइडिया था कि मुझे कहाँ जाना है। तो मैं चली गई। अब मैं जा रही हूँ, जा रही हूँ, जा रही हूँ। उसके बाद मेरी बैटरी कम बची थी तो मैंने मेरी रूममेट को टेक्स्ट कर दिया था कि देख ऐसा-ऐसा है, मेरे पेरेंट्स वगैरह को कॉल मत करना, मैं 1 घंटे में आ जाऊँगी। मुझे थोड़ा मेंटल पीस चाहिए, थोड़ी शांति चाहिए, अकेले रहना है ऐसा-वैसा, तो मैं आ जाऊँगी। बट एज़ यूजुअल वो बहुत परेशान हो गई, उसने मुझे कॉल वगैरह करे, मेरे बाकी फ्रेंड्स को बता दिया, मेरे बाकी फ्रेंड्स ने मुझे कॉल करे। बट मी बीइंग मी मैंने किसी के कॉल्स नहीं उठाए और फ़ोन स्विच ऑफ करके मैं बैठ गई। अब फिर शांति के लिए खाना ज़रूरी है। तो मुझे शांति ऐसी मिलती है, खुशी ऐसी मिलती है, तो मैं चली गई एक कैफ़े। फिर मैंने अपना फ़ेवरेट बर्गर खाया। उसके बाद मैं थोड़ी शांत हुई, उसके बाद मैं पीजी वापस आ गई। पीजी आने के बाद शी वाज़ लाइक ये सब लबूबू की वज़ह से हो रहा है, इसे फेंक दे, तू जला दे, डिस्ट्रॉय कर दे। मैंने बोला नहीं, प्लीज़ इसकी वज़ह से कुछ नहीं हो रहा है, ये सब तेरी वज़ह से हो रहा है और मेबी ये सब हमारी वज़ह से हो रहा है म्यूचुअली। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ठीक है? तो मैंने उससे ये सब बोला। तो उसके बाद उस लड़ाई में वो मुझसे इतना गुस्सा हो गई और मैं भी उससे पता नहीं क्यों इतना गुस्सा हो गई कि हम दोनों ने 1 हफ्ते तक बात नहीं करी एक-दूसरे से। लेजिट 1 हफ्ते तक बात नहीं करी हमने। हम लोग एक रूम में रहते थे, हमारा रूम ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और हमने एक-दूसरे की शक्ल तक देखना नहीं पसंद करते थे हम एक-दूसरे को। मैंने तो ये भी सोच लिया था कि मैं रूम ही चेंज कर दूँगी। फिर मैंने सोचा यार ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है? क्या पता लोग सच बोल रहे हों, क्या पता सच में ये गुड़िया पापी हो, मनहूस हो। मैं चेंज कर लेती हूँ मेरा कवर। अब जो ये मेरा पहला कवर था, अभी तो इसमें होली का कलर लग गया, ये मेरा पहला कवर था। ये जो सबके पास होता है नॉर्मल सिलिकॉन वाला आईफ़ोन यूज़र्स के पास, वो वाला कवर था, मैंने वो लगा लिया। मैंने बोला चलो ठीक है। उसके बाद मतलब कोइंसिडेंटली चीज़ें ठीक होने लग गई, ठीक है? मतलब थोड़ी-थोड़ी ठीक होने लग गई थी। उसके बाद मैं खुश रहने लग गई, चलो ठीक है, अच्छी बात है, ऐसा-वैसा चीज़ें ठीक जा रही हैं। बट फिर से थोड़ी ऑन ऑफ चीज़ें होती रही, तो मैं नॉर्मल ही लिया कि चलो ठीक है, ये सब नॉर्मल ही है, होता रहता है। फिर मुझे इसकी याद आने लग गई, इसने मुझे वापस बुला लिया अपने पास, तो फिर मैंने इसको वापस लगा लिया। मैंने बोला ये सब चीज़ें फालतू हैं, कुछ नहीं होता ये सब, लगा लो चुपचाप, तुम्हें तो प्यार से लाई हुई है, इसलिए मैंने इसे लगा लिया। अब मेरे ऑफ़िस में चीज़ें वियर्ड होने लग गई, मैं ट्रॉमाटाइज़ रहने लग गई। मेरे पास तो मेरे मतलब लेजेंड मेरे पास इतना वर्कलोड नहीं था, मुझ पे इतना प्रेशर नहीं था, बट फिर भी मुझे वो प्रेशर फ़ील होने लगा, पता नहीं क्यों? मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, ट्रॉमाटाइज़ ये सब रहने लग गई थी और मेरी सारी रिलेशनशिप्स मतलब फ्रेंडशिप्स और ये सब फैमिली वगैरह, इन सब में भी कुछ ख़ास नहीं चल रहा था, ठीक ही चल रहा था। तो मैंने सोचा कहीं ये इस पापी की गुड़िया की वज़ह से तो नहीं? फिर मैंने इसे एक और बार निकाल दिया और मैंने ये लगा लिया। उसके बाद आप मानेंगे नहीं, चीज़ें इतनी खराब हुई कि मैंने अपनी इंटर्नशिप और जिसमें मुझे ये जॉब मिल भी सकती थी, उस कंपनी से मैंने रिज़ाइन कर दिया। लेजिट मैंने रेज़िग्नेशन दे दिया। अब मैंने रेज़िग्नेशन क्यों दिया, इसके पीछे की वजह क्या है, ये सब मैं आपको पार्ट 2 में बताऊँगी। तो पार्ट 2 के लिए प्लीज़ इस वीडियो को प्यार दें और बहुत सारा प्यार दें।
और कमेंट करें आपकी लबूबू की स्टोरी। और हाँ, मैंने इस लबूबू को डिस्ट्रॉय नहीं किया है बिकॉज आई स्टिल बिलीव कि ये पापी गुड़िया नहीं है। अब इस लबूबू के कारण मैंने रेजिग्नेशन दिया है, इस लबूबू के कारण मेरी जिंदगी में जो इतनी भसड़ मची है, क्या वो इस लबूबू के कारण है? ये आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे। आप मुझे बताएंगे कि क्या ये सच है कि ये पापी गुड़िया शैतानी है? अगर आपने मुझे बता दिया, इस वीडियो को अच्छा प्यार दे दिया, तो मैं इसे नष्ट कर दूंगी, मैं इसे काट दूंगी, चला दूंगी, अगर ये सच है तो। वरना ये मेरे पास ही रहेगा और मेरी जिंदगी बर्बाद करता रहेगा ऐसे ही। ओके बाय गाइस, रेजिग्नेशन वाला बताऊंगी पार्ट 2 में।